अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं उठ चुकी हूँ सुबह फ्रेश होके, फटाफट मुँह हाथ धो के ब्रश करके बाहर निकलूंगी। बाहर निकलने के बाद फ़ौरन से अपने लिए कोई अच्छी सी डाइट खाऊंगी। डाइट खाने के लिए सेब नज़र आए तो फ़ौरन से सेब खा लिए सुबह ही सुबह, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं। और ये मेरा प्यारा सा बेटा जो उठा है सुबह ही सुबह, मम्मा को सेब खाते हुए देखा और खाएगा नहीं। बेटा खा लो खा लो, देखो मुंह देखें कैसा बना रहा है। इसको ये सेब वेब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फ्रूट कोई खाता ही नहीं है, कोई सा भी फ्रूट नहीं खाता। तो फ्रेंड्स अभी मैं छत पे आ गई हूँ नाश्ता वगैरह करके फ्री होके। और आज ज़रा सांस फूल रहा है। आज तबीयत ऐसी बहुत ज़्यादा डाउन से हो रही है, जैसे कि डिलीवरी की टाइमिंग करीब आती जा रही है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे थोड़ी मुश्किलात को फेस करना पड़ रहा है अब। हाय हुसैन खा रहे हैं इस वक्त चने और किशमिश, है ना हुसैन? आपको चने अच्छे लगते हैं ना? चीज़ होती है ना आपकी, चीज़ है ना, चीज़। अब जो मैं व्लॉग्स बनाती हूँ ना अपने, मैं चाहती हूँ कि बड़ा नेचुरल व्लॉग जाए मेरा, जो डेली लाइफ रूटीन के हिसाब से इंसान नॉर्मल होके ज़िंदगी जैसे गुजार रहा होता है वो सब आपके साथ शेयरिंग होती रहे। और आप लोग चैनल वॉच कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है, कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और अब मैं ये देख रही हूँ कि एक आदमी छत पर घूमे जा रहा है, मुझे कंफ्यूज कर। आदमी भी चले गए, वो छत पे थे अपनी, शायद घूम रहे होंगे, ऐसे बैठे लगा रहे होंगे। शाम का टाइम है, सभी छत पे आते हैं अपने। तो खैर मैं ये बातें कर रही थी कि आपको बता रही थी, आप लोगों से शेयर कर रही थी कि नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन। तो आप लोगों से मैंने पहले भी अपना एक ब्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने अपनी जर्नी बताई थी। तो दोस्तों मेरा होता है सी सेक्शन। जी हाँ, हुसैन सी सेक्शन से पैदा हुए थे, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई थी मेरी। और अभी भी डॉक्टर ने, मैंने लास्ट विज़िट जब मैंने किया था ना अपना, तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि अभी भी आपका सी सेक्शन होगा। बहुत डर लग रहा है कसम से, बहुत ज़्यादा खौफ, डर, अजियत का मंज़र, वो जो जिस तकलीफ़ से पहले गुजरे थे वो तकलीफ़ याद आई जा रही है जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं। हाय अल्लाह, अगले दिन की तकलीफ़, उफ उफ उफ। ये तकलीफ़ों से गुजरेंगे नहीं तो फिर खुशी आके मिलेगी कैसे? ये तो लाजमी होना ही होना है। तो मैंने डॉक्टर को बोला था कि अगर नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कभी कभी सी सेक्शन हो जाते हैं, सी सेक्शन के बाद भी नॉर्मल के चांसेस कहीं ना कहीं बन जाते हैं। लेकिन मेरा तो चांस ही नहीं बना था। मेरी रिपोर्ट्स में कुछ ऐसी मजबूरियाँ आ गई थी पिछली दफ़ा, जो उन्होंने बोला कि आपके तो हमेशा ज़िंदगी भर सी सेक्शन ही होंगे। अब जब ये बात कंफर्म है कि होना है तो उसके हिसाब से वो तैयारियां वगैरह मुझे करनी पड़ेंगी। और बस 2-4 दिन है जिसमें मुझे अपने बैग रेडी करना है, अपनी चीज़ें रेडी करना है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से मुझे ये तैयारियां करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ डॉक्टर के जाऊंगी, हॉस्पिटल जाऊंगी और बेबी इंशाल्लाह लेकर आ जाऊंगी। मैंने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी जर्नी जितनी भी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 8वां महीना स्टार्ट हो गया है, इतना हाउ करके नहीं गुजारी। मतलब जैसे कि हर चीज़ को नॉर्मल लिया, क्योंकि पहले से एक बेबी था, हो चुका था, तो उसमें जो भी कंडीशंस थी, जैसी भी तकलीफ़ें थी, तो उसमें तो कुछ भी हो जाता था तो एकदम वो हो जाती थी, ये क्या हो गया वो क्या हो गया। तो अब थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था, इसलिए इस दफ़ा इतना ज़्यादा मैंने ना शोर शराबा किया कि ये हो गया वो हो गया फना हो गया। तो नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे से ये दिन काटे, बहुत अच्छे से अब तक का टाइम पीरियड फर्स्ट मंथ से लेके 8 मंथ तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सब कुछ जा रहा है। बस एक प्रॉब्लम है मुझे, वो प्रॉब्लम ये है कि मेरी टांगों का दर्द, बस ये टांगों में जो दर्द रहता है वो पूरा टाइम मेरे, जो मुझे 4थे महीने से दर्द स्टार्ट हुआ ना टांग में, एक टांग रह जाती है बिल्कुल। मतलब फिर मैंने आप लोगों से शेयर किया था ऑयल, मिरेकल ऑयल, कि फिर मैं उसको मालिश करती हूँ टांगों की अच्छे से, तो फिर जाके मुझे सुकून मिलता है। वरना टांग के दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चलने फिरने में, उठने बैठने में। ये टांग का दर्द बस जो 9 महीने तक ही रहेगा। डॉक्टर ने मुझे बोला था कुछ औरतों को 9 महीने तक ये दर्द रहते हैं, डिलीवरी होने के बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ये तकलीफ़ थी मेरे साथ जो साथ रही। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जर्नी रही अब तक की, बाकी और कोई तकलीफ़ नहीं थी। आप सब बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, मेरे लिए खूब सारी दुआएं कीजिएगा, क्योंकि भाई किसी की भी दुआ लग जाती है, इसलिए दुआओं में याद रखिएगा। और मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करती रहूँगी अपने व्लॉग्स में, जैसे जैसे टाइम आता जाएगा करीब। बेबी का फेस रिवील भी होगा। बेबी पता है मैं इतनी गुम हुई हूँ घर में कि मैं कहीं भी नहीं जाती। आई एम टोटली लॉक्ड एट होम, मतलब नो स्किन केयर रूटीन, नथिंग। यहाँ तक क्या मेरी आईब्रो देखें,
आईब्रो तक नहीं बनाती मैं, मतलब मैं इतनी सुस्त हो गई हूँ, सुस्त भी हो गई हूँ और कहीं जाती भी नहीं, आती भी नहीं, बिल्कुल घर में लॉक्ड हो चुकी हूँ। क्यों पता नहीं चल रहा, बस शायद इसलिए कि जाने का दिल भी नहीं करता, कहीं बाहर घूमने फिरने को दिल नहीं करता। मतलब बहुत ज़्यादा लाइफ ना ऐसी हुई हुई है, स्टक हुई हुई है। लेकिन मैं आप लोगों से बस दिल की बातें शेयर कर रही हूँ कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बताऊँ कि मैं किस मेंटल हेल्थ और किस चीज़ से गुज़र रही हूँ। क्योंकि भाई आप लोग को बताऊंगी तो जाहिर सी बात है फिर आप लोग भी कोई राय मशवरा दोगे, कहना था ऐसे नहीं ऐसे करो, अगर तुम्हारा दिल ये नहीं चाह रहा करने को तो तुम शायद ऐसे कर सकते हो। मतलब कोई ना कोई मशवरा, कोई ना कोई बात आप लोग कमेंट्स में कर सकते हो मेरे लिए कि इस टाइम पीरियड पे ऐसा करो तो तुम्हारा दिल बहलेगा। मतलब बेजारियत इस तरीके के दिन गुजर रहे हैं मेरे। बाकी घर में रहने को दिल करता है, बाहर जाने को दिल नहीं करता। कोई खाने पीने की इतनी ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है, मुझे भूख नहीं लगती। मतलब ऐसी बात नहीं कि भूख नहीं लगती, खाती तो मैं हूँ खाना, लेकिन वो वाली होती ना क्रेविंग कि नहीं मुझे 24 घंटे खाना चाहिए वाली नहीं होती। मैं इतनी देर बाद खाना खाती हूँ, जब खाना खाने बैठती हूँ तो कम खाती हूँ। ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो मैं देखें, अम्मी कहती हैं ये खाओ वो खाओ, जूस पियो, दूध पियो, ना दूध पीती हूँ मैं, सही है ना, अच्छी हेल्दी चीज़ें खाती हूँ। अब मैंने खाना स्टार्ट कर दिए, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं, कम मिकदार में। अम्मी कहती गर्म होते हैं तो कम मिकदार में ड्राई फ्रूट्स स्टार्ट कर दिए हैं, फ्रूट्स स्टार्ट कर दिए हैं। दूध भी पीना इंशाल्लाह आज से शुरू कर दूँगी, क्योंकि मुझे एक तो वीकनेस बहुत होने लग गई है अब, क्योंकि सॉइलिंग थोड़ी पाँव में होने लग गई है। ये मसले अब स्टार्ट होना शुरू हो गए, वो भी मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने अपनी खिलाई पिलाई अच्छी नहीं करी। बच्चों की अजीम हरकतें जो होती हैं ना, बस क्या बताएं। हुसैन साहब को देखें, कुर्सी के नीचे छुप रहे हैं, शूज़ पहनाए थे वो भी उतरवा दिए। मम्मा नो मुन्नू गंदे हो ले हो यार। मैं इसको जब भी छत पे लेकर आती हूँ ना, इस बच्चे को, अपने बेटे को तो ये ऐसी गंदगी करता है, हाथ पाँव मट्टी वाले करता है। उसके बाद फ़ौरन नीचे जाती है, इसको साफ़ सुथरा करती है। हुसैन भाई उठ जाओ, क्यों मुझे बदनाम कर रहे हो, गंदगी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो हुसैन उठ जाए मेरी जान, उठ जाए। अभी मैं प्यार से उठाऊंगी तो उठेगा। आ रहे हो मम्मा के साथ, आप आ रहे हो, आ जाओ मम्मा जाए, आप नहीं आ रहे, आप आ रहे हो मेरा बेटा, मेरी जान। दोस्तों बस मैं नीचे आ गई हूँ, अब हुसैन को तो सुला दिया, मैं भी सो रही हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब थकन सी हो रही है और शाम भी हो गई है। तो अब इस टाइम पे आती है हल्की हल्की नींद, तो 1-8 घंटे की मैं नींद ले लेती हूँ। तो आप लोग इंशाल्लाह मेरे व्लॉग्स को ऐसे देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे के व्लॉग्स मेरे ऐसे ही वॉच करते रहिएगा। तो जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।